नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉजिटिव रियलिटी में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जहां पे आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना या सॉरी बोलना ये भी एक सोशल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़रा सी बात पे सॉरी बोलते हैं या उनकी गलती नहीं भी होती तब भी वो हर मोड़ पर झुक जाते हैं। ऐसे लोग भी इक्वली गलत ही होते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों पे माफ़ी मांगना, बात बात पे सॉरी बोलना एक टाइम के बाद वो पोलाइट बिहेवियर का हिस्सा नहीं माना जाता, बल्कि उसे कॉन्फिडेंस की कमी के तौर पर भी लिया जाता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिन सिचुएशंस में अगर आप अपनी लाइफ में होते हैं तो आपको बिल्कुल भी सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो नंबर 1 पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपने ओपिनियन के लिए कभी भी किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हम अक्सर अपने ऑफिस में, अपने घर परिवार में, अपने डिस्टेंस रिलेशंस में एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे हर किसी का ओपिनियन लिया जाता है। आपको भी अपना ओपिनियन देने का हक है, पर वहीं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके द्वारा दिया गया ओपिनियन सामने वाले को पसंद नहीं आया या वो उस तरह का रिप्लाई आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो वो आपसे नाराज़ हो जाता है और वो सिचुएशन एक आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। इस सिचुएशन में मैं आपको ये सजेस्ट करूँ कि आप उस आर्ग्यूमेंट को कैरी फॉरवर्ड ना करते हुए इस चीज़ को समझदारी से समझें कि आपसे एक ओपिनियन मांगा गया था, आपने अपना ओपिनियन दिया और वो बात वहीं ख़त्म हो गई। क्योंकि जो सामने वाला पर्सन है वो तो ऑलरेडी एक डिनाइल मोड में उस समय है, और उस समय अगर आप उस पर्सन से किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट करेंगे तो वो आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए ख़राब हो सकता है। और अपने ओपिनियन के लिए कभी भी आपको सॉरी मांगने की ज़रूरत नहीं है। वहीं कुछ मिनटों या कुछ चरणों के बाद जाके, कुछ घंटों के बाद जाके आपको ये रियलाइज़ होता है कि आपने जो ओपिनियन दिया वो सही नहीं था। उस ओपिनियन से, आपकी कही हुई बात से आपका रिलेटिव, आपका पार्टनर हर्ट हो गया है, तो आपको ज़रूर सॉरी बोलना चाहिए। बट सॉरी कभी भी डर से नहीं या किसी गिल्ट से नहीं बोलना चाहिए। अपनी मिस्टेक जब आप रियलाइज़ करें तभी आप उस चीज़ के लिए सॉरी बोलें। अदरवाइज़ एक ओपिनियन देने के लिए आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड नंबर पे कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी लाइफ में हम कुछ टॉक्सिक लोगों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये मालूम है कि सामने वाला बंदा आपके लिए टॉक्सिक है या सामने वाला बंदा आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं लेकर के आ रहा है, रादर सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव वाइब, नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े, और सिर्फ आपको सामने वाला बंदा नेगेटिविटी से स्टॉप कर रहा है और आप इस सिचुएशन में उस पर्सन को अवॉइड करते हैं, तो चाहे कोई भी आपको कितना भी सजेशन दे या वो बंदा खुद भी आपको ये रियलाइज़ कराने की कितनी भी कोशिश करे कि उसको अवॉइड करना गलत है, तो इस सिचुएशन में भी आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक मेंटल पीस, आपका मेंटल लेवल सिर्फ आप जानते हैं और अपनी लाइफ को हेल्दी रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिर्फ आपकी ही है। थर्ड नंबर पे बात करते हैं, आपको कभी भी खुद पर काम करने के लिए किसी को सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लाइफ में ऐसा होता है, जब आप खुद को ज़्यादा वैल्यू देने की कोशिश करते हो, आप खुद को डेवलप करने की कोशिश करते हो, तो बहुत से लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं। वो लोग होते हैं जो खुद एक मीडियोकर लाइफ जी रहे होते हैं या जिन्होंने अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ खास किया नहीं होता, वो एक एवरेज लाइफ से गुजर रहे हैं और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनकी नोन सर्कल में कोई जानने वाला बंदा मोर देन एवरेज लाइफ या हैप्पी या रिच लाइफ जी सके। वो आपको समय समय पर ऐसी गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं कि भाई थोड़ा रुक जा, थोड़ा धीरे चल, ऐसा गलत हो सकता है, वैसा गलत हो सकता है, तुझे ये नहीं करना चाहिए, ये ओवर कॉन्फिडेंस का रूप है। अगर आप अपनी लाइफ के किसी भी डिसीजन को लेकर के कॉन्फिडेंट हैं और आप एक पूरी प्लानिंग के साथ अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं और वो प्लानिंग आपको रिजल्ट्स दे रही है, तो आपको उस समय ऐसे नेगेटिव लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, चाहे वो आपसे बड़े हों या वो आपसे छोटे हों। खुद पर काम करने के लिए आपको कभी भी किसी की ना तो नसीहत की ज़रूरत है, ना ही कभी किसी को इन चीज़ों के लिए सॉरी बोलने की ज़रूरत है।
नंबर 4 पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी ऐसी सिचुएशन या कभी भी किसी ऐसी बात के लिए आपको बिल्कुल भी सॉरी नहीं बोलना चाहिए जो आपके कंट्रोल से बाहर है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ आप अपना एक एफ़र्ट दे सकते हो, अपना बेस्ट पॉसिबल एफ़र्ट लगा सकते हो उस सिचुएशन को कंट्रोल में लेने के लिए। अगर वो सिचुएशन कंट्रोल में आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो उस सिचुएशन से भी आप कुछ लर्न कर सकते हो, एक लर्निंग निकाल सकते हो, ताकि फ्यूचर में जब वो सिचुएशन कभी आपके सामने आए तो आप उस सिचुएशन से डील कर सकें। ऐसी सिचुएशन में भी गिल्ट में नहीं रहना चाहिए और किसी भी पर्सन को कंट्रोल से बाहर सिचुएशन में जब वो होता है तो उस सिचुएशन में किसी को कभी भी सॉरी या माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। लास्ट 5वीं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है, वैल्यूएबल चीज़ों को अगर आप खरीदते हो अपने पैसों से, उसके लिए कोई आपको कितना भी रोके, कितना भी टोके, आपके माइंड में ये सेट करने की कोशिश करे कि तुमने इस चीज़ के ऊपर पैसा बर्बाद किया है, आपको इन बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। इन बातों के लिए आपको सामने वाले से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको इन बातों की किसी सामने वाले व्यक्ति को जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको एडवाइस सिर्फ इसलिए दे रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, कि वो अपनी लाइफ में वो आउटकम, वो रिजल्ट अचीव नहीं कर पाया। आपने कुछ मेहनत करी है अपने ऊपर, तभी आपके पास इतना पैसा, इतना धन इकट्ठा हुआ कि जो चीज़ आपने अपने लिए वैल्यूएबल डिसाइड की थी, अब आप उसे इंजॉय कर पा रहे हैं, उसे खरीद पा रहे हैं, उसका ड्रीम फुलफिल कर पा रहे हैं। अगर अपने ऊपर मेहनत आपने की है तो उसका रिवॉर्ड भी आप ही लेंगे, कोई और नहीं लेगा। उम्मीद करूँगा आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि कोई भी बंदा अपनी लाइफ में जहाँ पे सिचुएशन में उसे ज़रूरत नहीं है, वो अनवांटेडली सॉरी बोल बोल के अपने आप को ऐसा ना दिखाए कि वो लो ऑन कॉन्फिडेंस है। फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।